नमस्कार मित्रों, आप सभी का लक्ष्यकार यूट्यूब चैनल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग लेके आए हैं यूपी पुलिस री एग्जाम 60,000 प्लस पदों का। देखते हैं कट ऑफ कितनी बनती है। इसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जहाँ पर 32 लाख से अधिक लोगों ने पेपर दिया हो, यहाँ पे कोई एक कट ऑफ बताना बहुत ही गलत होता है। क्योंकि हम लोग को बहुत अगर डाटा मिल जाता है तो 1,50,000 इससे डाटा हम लोग को ज़्यादा नहीं मिल पाता है। और जबकि एक ही शिफ्ट में बच्चों ने लगभग 3,27,000 3,47,000 ऐसे बच्चों ने पेपर दिया है। एक एक शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो लगभग 32-33 लाख लोगों ने पेपर दिया था। अब हम लगभग 10,000 लोग एक शिफ्ट में अगर हमको डाटा दे दिए तो उससे क्या हम लोग कट ऑफ का पता लगा सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी भी कट ऑफ लोग देते हैं वो सारे अनुमानित कट ऑफ देते हैं। ऐसा कोई कट ऑफ नहीं होता है जो एक्चुअल कट ऑफ होता है कि हमारा नंबर अगर इससे कम है तो हम अपने आप को बाहर मान लें। ऐसा कोई मतलब नहीं है। जब तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं आ जाती है, जब तक समझ लीजिए वो कट ऑफ नहीं होती है। इसलिए आप लोग वेट कीजिए, क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ आएगी तभी पता हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देखते हैं इससे पहले पेपर 19 में हुए थे, 18 में हुए थे। अब हम लोग देखते हैं ये 2019 के हम लोग कट ऑफ देखते हैं। 18 की कट ऑफ अगर आप लोग देखेंगे तो कितनी हाई चली गई थी, 225 जनरल पे वहाँ पे फाइनल कट ऑफ मिली थी। लेकिन 2019 पे आप लोग आ जाइए तो 2019 का जो कट ऑफ हुआ था वो जर्नल का 187 गया था। डीवी के लिए यानी दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए कितना गया था? 187 नंबर गया था फिजिकल के लिए। और ओबीसी का 179 नंबर गया था। अनुसूचित जाति का 155 नंबर गया था। और अनुसूचित जनजाति का 129 नंबर गया था। ये इतना कट ऑफ था 2019 के फिजिकल के लिए। लेकिन यही आप 18 का देखेंगे तो 18 का 210 शायद बात गया था फिजिकल के लिए। जर्नल का बताइए कितना अंतर हो जाता है। इसलिए 2018 में अनुमानित कट ऑफ के ऊपर अगर कोई कट ऑफ बना दे तो क्या वो सही हो गया? इसलिए समझ लीजिए बहुत बच्चे अपने आप को फिजिकल, अब कहाँ 210 कहाँ 187, इससे बहुत बच्चे अपने आप को फिजिकल के लिए भी रेडी नहीं किए कि 210 से अगर समझ लीजिए 2019 में गई है यानी 18 में गई है तो 2019 में पक्की बात है कि 210 या 15 के आसपास जनरल की रहेगी। अब बताइए 187 नंबर अगर जनरल की कट ऑफ आ गई तो इससे बच्चों को क्या फिजिकल तैयारी करने का मौका मिला? जिनका मान लो 195 नंबर था या 200 से कम था जिनका, उनको फिजिकल करने का मौका मिला? उनको बिल्कुल नहीं मिला। इसीलिए आप लोग कट ऑफ के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर ना हो। जो कट ऑफ आपका फाइनल कट ऑफ इसी माह के लास्ट में हो सकता है आ जाए, नहीं तो लगभग संभावना तो 100% है कि आपको रिजल्ट जो होगा, कट ऑफ जो होगा वो अक्टूबर में देखने को मिलेगी। बिल्कुल क्लियर है कि अक्टूबर में देखने को मिलेगी। लेकिन हो सकता है भर्ती बोर्ड कुछ भी कर सकता है, वो स्वतंत्र है। वो कार्य बहुत तेज़ी से कर रहा है क्योंकि 60,000 ये कंप्लीट करके उसको 40,000 6 महीने के अंदर और भर्ती करनी है। इसलिए आप लोग बिल्कुल किसी के कट ऑफ पे ध्यान ना दीजिए, क्योंकि 2018 की कट ऑफ 225 फाइनल कट ऑफ और 2019 की फाइनल कट ऑफ 195, यानी 195 केवल मात्र गई थी कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए। लेकिन वही 2018 में 225 गई थी। इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं 2019 की दिखा रहे हैं, ये फिजिकल की दिखा रहे हैं। 187 फिजिकल जर्नल की गई थी, 187 नंबर। इसलिए आप लोग अफवाह पे बिल्कुल ना ध्यान दें। अब हम दिखाते हैं 2018 की जो आप लोग की जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी थी, जर्नल की कितनी थी 2018 की। तो जर्नल की जो फाइनल कट ऑफ थी वो 225 नंबर थी। कितनी थी? वो 225 नंबर जर्नल की आप लोग की फाइनल कट ऑफ थी। और ओबीसी की 216 नंबर। अब बताइए ओबीसी की कितनी थी? ओबीसी की 216 नंबर फाइनल कट ऑफ पे, इस पे आपको ज्वाइनिंग मिली थी। और जर्नल की 225 नंबर पे। और एससी की कितने पे मिली थी? तो एससी की 187 नंबर पे और एसटी की 153। अब बताइए जो इस लेवल को इसके अनुसार अगर 2019 में भी कट ऑफ किसी ने भी लाया होगा वीडियो में, तो बताइए कहाँ 225 और कहाँ 195, यानी लगभग 30 नंबर का अंतर है। अगर 225 के अनुसार कोई कट ऑफ बताया होगा तो किसी भी चैनल ने या किसी भी जो अनुमान लगाता है विशेषज्ञ ने 200 से नीचे कट ऑफ बिल्कुल नहीं बताया था। और जितने भी बच्चे के कट ऑफ जो थे वो 200 से कम थे, उन्होंने सोच लिया था कि हमारा चयन
इस पुलिस परीक्षा में नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कहाँ जनरल की कट ऑफ 2018 में देखिए 225 था, ओबीसी का 216 था और एससी का 187 था और एसटी का 153 था। इसका बिल्कुल नेगेटिव, बिल्कुल उल्टा हुआ 2019 के कट ऑफ में। 2019 में जब कट ऑफ आया जर्नल का तो 193.87 था। अब बताइए कितना डिफरेंट हो गया। इसलिए कोई भी क्या अनुमान लगा सकता था कि 18 में कट ऑफ 225 और 19 में कट ऑफ मात्र 1 साल, मात्र 6 महीने के अंतर पे जो कट ऑफ गया वो लगभग गया 30-32 नंबर का डिफरेंट हो गया। यानी कहाँ 225 पे सिलेक्शन हुआ था और कहाँ यहाँ पे 193.87 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। और ओबीसी का 185 था और एससी एसटी का 159 था और एसटी का 131 नंबर था। अब बताइए कितनी कम कट ऑफ 2019 में की गई थी। इसलिए आप लोग अनुमानित कट ऑफ पे बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर आपका 180 से एबव आपका बन रहा है तो आप लोग को नॉर्मलाइजेशन में वो अपने शिफ्ट के अनुसार, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो लगभग सभी में सेम था। ऐसा कोई नहीं कहा जा सकता किसी में मैथ का लेवल हल्का अपर कर दिया था, किसी में जीएस का लेवल कर दिया था, लेकिन जो पेपर था लगभग सेम था। इसीलिए अगर आपके 180 नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप समझ लीजिए दौड़ के लिए, फिजिकल के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 180 नंबर से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। क्योंकि अभी आप लोग की फिजिकल जो कट ऑफ आएगी उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन नंबर भी ऐड होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान ना दें। अगर आपका 180 प्लस नंबर बन रहा है तो आप फिजिकल के लिए रेडी होना शुरू कर दें। आइए अब कुछ हम लोग डाटा देखते हैं रोजगार विद अंकित सर का। जो रोजगार विद अंकित पे अंकित सर का जो डाटा आया है वो लगभग 1,13,395 छात्रों ने दिया है। और फिर कितनी है बच्चों कितने ने पेपर दिया, लगभग 34,000 35,000 बच्चों ने पेपर दिया। उसमें डाटा हम लोग को कितना मिला, कितना सर को मिला, तो 1,13,395 बच्चों का डाटा मिला। अब इसमें देखिए, इसमें जो सबसे कम जो नंबर शिफ्ट में आ रहा है वो आ रहा है 30 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट 182 नंबर। अब इसमें हुआ इस शिफ्ट में 12 क्वेश्चन बिल्कुल गलत कर दिए गए हैं। अब अगर 12 क्वेश्चन को अगर जो आयोग है वो किसी को नंबर नहीं देती है तो अनुमानित मानिए कि अभी इसका जो जो ग्राफ है 182 एवरेज स्कोर निकला है ये लगभग 175 पहुंच जाएगा। क्योंकि 12 क्वेश्चन गलत होना किसी भी शिफ्ट में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर 12 क्वेश्चन अगर आयोग ने उसका नंबर किसी को भी नहीं दिया तो अभी ये जो एवरेज स्कोर है ये अभी 5 से 7 नंबर और नीचे गिरने के आसार हैं। लेकिन अगर वो कॉमन नंबर सबको अगर दे देती है तो लगभग ये एवरेज लगभग 10 से 12 नंबर और बढ़ने के आसार हो जाएंगे। इसलिए इसमें सबसे जो हार्ड शिफ्ट मानी गई थी अभी आयोग के ऊपर निर्भर है कि ये सबको कॉमन नंबर देती है या किसी को नंबर नहीं देती है, ये अब आयोग के ऊपर निर्भर करता है। और फिर जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी गई है वो 23 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट है वो सबसे टफ शिफ्ट मानी गई है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का नंबर का मार्क जो होगा वो मिलेगा। लेकिन लगभग जो है हमें लग रहा है सभी शिफ्ट जो हैं लगभग सेम डाटा है, क्योंकि 23 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट का डाटा मिला था वो केवल 8,882 बच्चों का मिला है, बाकी सब में लगभग 10,000 एबव बच्चों का मिला है। तो इसलिए हो सकता है कि अगर इसमें बच्चों का डाटा बढ़ता तो हो सकता है एवरेज स्कोर भी आगे बढ़ता। क्यों ये आंकड़ा इसलिए कुछ हद तक सही है क्योंकि लगभग जितने भी यूपीपी के जो अच्छे बच्चे थे या पढ़ने वाले बच्चे थे वो सभी RWA ऐप से या यूट्यूब चैनल से कहीं ना कहीं से इससे जुड़े हुए ज़रूर थे, या उन्हीं बच्चों ने डाटा दिया है जिनको लगता है कि हाँ हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इसलिए ये कुछ हद तक ये सही भी माना जाता, ये डाटा सही भी माना जाता है और लगभग हमारा भी अनुमान है कि कट ऑफ इससे ज़्यादा इस बार नहीं जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, कट ऑफ जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती है। ये तो क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस में जितने भी चैनल वाले थे, जितने भी कोई या कुछ भी अनुमान लगाने वाले थे, उन सारे लोगों का जो आंकड़ा था वो बिल्कुल गलत था। उसमें कोई भी अपने आंकड़े पर टिक नहीं पाया था। कहाँ कितनी कट ऑफ 80, 82, 72, 75 लोग बता रहे थे और लास्ट में जो कट ऑफ आई वो 61 नंबर कट ऑफ आई।
बताइए 61 नंबर और कहाँ 82 नंबर, 20 नंबरों का लोगों का आंकड़ा गलत हो गया। इसलिए जो कट ऑफ होती है वो भर्ती बोर्ड पर भी निर्भर करता है कि वो कैसे बनाती है, नॉर्मलाइजेशन कैसे करती है, वो मतलब कैसे नंबर किस शिफ्ट को ज़्यादा टफेस्ट शिफ्ट मानती है, कैसे क्या करती है, वो सारा भर्ती बोर्ड पर छोड़ देते हैं। जब भर्ती बोर्ड अपना देखेगी, कोई निर्णय देगी तो भर्ती बोर्ड पर है। लेकिन हमारी जो अनुमानित कट ऑफ है, अगर 180 प्लस आप लोग के बन रहे हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी हैं, तो आपको फिजिकल अपनी शुरू कर देनी चाहिए। जर्नल की बता रहा हूँ, 180 प्लस हैं तो आप लोग अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में आपको 30 नंबर बढ़ जाएं। अगर 30 बन जाएंगे तो 210 भी मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार सारा खेल जो होने वाला है वो नॉर्मलाइजेशन का होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कट ऑफ, और लगभग कट ऑफ का तो ज़्यादा से ज़्यादा अनुमानित कट ऑफ है, वो फाइनल जो रहेगी कट ऑफ वो 200 से 205 के बीच में जर्नल, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2019 और सबसे ज़्यादा जो बड़ी वजह है कट ऑफ कम होने की, वो है नकल विहीन परीक्षा का होना। यानी जो परीक्षा हुई थी उसमें कोई भी नकल की संभावना नहीं है कि नकल की वजह से आपकी कट ऑफ हाई है। नकल विहीन परीक्षा का होना ये कट ऑफ का सबसे कम होने का अनुमान बता रहा है। सीधा सीधा जो है ये कट ऑफ सबसे कम होने का अनुमान नकल विहीन परीक्षा जो है वो बता रहा है। और फिर दूसरा कारण है कट ऑफ आपकी हाई भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है कट ऑफ हाई का, ये हो जाएगा 3 साल की छूट और 5 साल बाद भर्ती आना। ठीक है? यूपी पुलिस में जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया और 5 साल बाद भर्ती का आना, ये समझ लीजिए कि जो कट ऑफ है ये बढ़ाने का कारण भी हो सकता है। लेकिन हमें तो अभी तक के डाटा के अनुसार बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कट ऑफ जाएगी। अगर आपके जर्नल में 180 प्लस मार्क बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा खेल अब सीधा भर्ती बोर्ड के हाथ में है, नॉर्मलाइजेशन उसके हाथ में है। अगर भर्ती बोर्ड जैसा चाहेगा वैसा आपके साथ करेगा। ऐसी कोई बात नहीं है जो भर्ती बोर्ड आपका निर्णय नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन बढ़ा देती है, अगर नॉर्मलाइजेशन मान के चलो किसी का नहीं करती है, तो आपका 182 या 85 बन रहा है, हो सकता है 185 जनरल की कट ऑफ चली जाए, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए अगर आपके 180 प्लस बन रहे हैं तो भैया तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी जल्दी में कल ही तो पेपर में न्यूज़ चैनल पे सब पे आ गया था कि जो कट ऑफ है वो बहुत जल्द जारी होने वाला है, सितंबर माह में जारी होने वाला है। ये हम लोग पेपर की कटिंग भी आपको दिखाते हैं कि जो कि अभ्यर्थी जो आपत्ति कर सकते थे वो 19 तारीख को, 19 सितंबर रात 12 बजे तक केवल आपत्ति का समय था। उसके बाद आपत्ति का कोई भी समय नहीं है अब। ठीक है? और उसके बाद 2-4 दिन में वो अपना निस्तारण करके वो लगभग सितंबर के लास्ट में ही कट ऑफ देने का अनुमान लगा रहे हैं लोग। जितने भी विशेषज्ञ हैं कि वो अपना कट ऑफ जो है यूपी पुलिस वो अपना सितंबर के लास्ट में ही दे देगी। लेकिन अनुमानित जो माना जा रहा है सितंबर में नहीं तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक या नवरात्रि के टाइम ही आप लोग का रिजल्ट जो है कट ऑफ जो है आपको मिल जाएगा। अगर कट ऑफ मिल जाएगा तो लगभग अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपका फिजिकल भी हो जाएगा। क्योंकि इस बार यूपी पुलिस 60,000 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग पे भेजने का वो अपना प्लान बना रही है ना। अभी तक होता था कि 10,000 पहले शिफ्ट में, 20,000 सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में ऐसे भेजती थी। लेकिन अब जो है आज का जो निर्णय लिया गया है वो 60,000 प्लस एक साथ एक ही शिफ्ट में आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। इसलिए ज़्यादा समय, क्योंकि भर्ती बोर्ड कुछ भी कर सकती है, उसे 6 महीने के अंदर 40,000 और भर्ती करनी है। इसलिए वो कट ऑफ सितंबर के लास्ट में भी दे सकती है। और सितंबर का लास्ट अब कितने दिन बचा? मात्र 9 दिन बचे, 9-10 दिन बचे हैं। उसके बाद अक्टूबर लग जाएगा। तो कट ऑफ अगर सितंबर के महीने में देती है तो आपकी लगभग दीपावली के आसपास ये 60,000 प्लस लोगों की ज्वाइनिंग भी करा देगी। इसलिए आप लोग, अगर आपके 180 प्लस बन रहे हैं तो आप लोग अपना फिजिकल शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि फिजिकल अगर आप नहीं शुरू करेंगे तो अगर कट ऑफ आ गई, रिजल्ट आ गया, तो समझ लीजिए कि आपको मुश्किल से 15 या 20 दिन फिजिकल के लिए मौका देगी। उसके बाद अपना फिजिकल करा लेगी और फिजिकल होने के बाद वो अपना नवंबर दिसंबर तक आपको
आपको ज्वाइनिंग लेटर देके ट्रेनिंग पर भेज देगी। अगर आपको हमारी जो अनुमानित कट ऑफ है वो अगर आपके 180 प्लस बन रहे हैं, तो अगर आप जर्नल के हैं तो आप फिजिकल के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप एससी एसटी के हैं तो 170 प्लस है तो आप शुरू कर दीजिए, फाइनल सिलेक्शन तक आप जाएंगे, ये कंफर्म है। ऐसा कहीं से भी नहीं गया है कि आप फाइनल सिलेक्शन तक आप ना जाएं, इसलिए आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। अभी इससे पहले दिल्ली पुलिस में ही जितने भी लोगों ने अपनी मेरिट लिस्ट दी थी कि ये हमारी है, ये हमारी है, कट ऑफ अनुमानित लगाई थी, वो सीधा सीधा बता रहा है कि वो सारी फॉल्ट हुई थी। एक है RWA जो ऐप है, उसका कुछ सटीक है, क्यों? क्योंकि यूपी पुलिस के जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं, लगभग उसी चैनल से लगभग पढ़ने वाले बच्चे करते हैं, ठीक है? कुछ बच्चे हैं भी जो बाहरी ऐप से भी करते हैं, एग्जामपुर से, लेकिन गूगल डाटा में लगभग हमें तो लग रहा है वो बच्चों ने भरा होगा और फिर उनके सर की भी शिफ्ट में 190 किसी भी शिफ्ट का एवरेज स्कोर नहीं पहुंच रहा है, यानी किसी भी शिफ्ट का 190 एवरेज स्कोर नहीं पहुंच रहा है। इसलिए समझ लो कि कट ऑफ 200 से 205 नंबर तक बिल्कुल फाइनल सिलेक्शन जर्नल को देखी जाएगी। अगर आपका ईडब्ल्यूएस में 190 नंबर है तो आप दौड़ के लिए शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस में 190 से 195 कट ऑफ से ज़्यादा नहीं जाएगी और जर्नल में 200 से 205 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। ये आप नोट डाउन करके लिख लीजिए, रख लीजिए कि 200 से 205 के बीच जर्नल की कट ऑफ और 190 से 200 की, मान लीजिए 190 से 200 के बीच ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। ये फाइनल कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी 180 प्लस कट ऑफ नंबर आ रहे हैं तो आप अभी से फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कोई भी जो चैनल है वो कट ऑफ बिल्कुल नहीं बता सकता है। 32 लाख लोगों ने पेपर दिया है और फिर 1 लाख लोगों के आंकड़े से कोई कट ऑफ निर्धारण नहीं कर सकता है। इसलिए बिल्कुल आप अफवाहों पे ध्यान न दें, भर्ती बोर्ड की सुने, उसका जब रिजल्ट आएगा तब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि एज में 3 साल छूट दिया गया था और जो भर्ती है वो 5 साल बाद आई है, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकता है, कट ऑफ कम भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि परीक्षा नकल विहीन परीक्षा थी और क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, कोई भी क्वेश्चन इजी लेवल के नहीं थे। और पेपर, दूसरी बात क्या है, पेपर का ऑफलाइन होना ही जो कट ऑफ लो कर देती है कि बहुत बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, उनमें थोड़ी दुविधा हो गई कि क्वेश्चन ऐसे मिले, बस उन्होंने टिक कर दिया। अब बाद में उनको याद आया कि नहीं, ये क्वेश्चन आंसर है। अब बताइए, वो चाह के भी अपना आंसर सही नहीं कर सकते हैं। इसलिए अफवाहों पे ध्यान ना दें। ऑफलाइन से ऑनलाइन, जो ऑफलाइन है और ऑनलाइन से बहुत अंतर है, क्योंकि ऑनलाइन में आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ऑफलाइन में कोई नहीं सही कर सकते हैं। अगर गलत तो गलत, सही तो सही। इसलिए अगर आपके 180 मार्क बन रहे हैं, 180 प्लस मार्क बन रहे हैं, तो आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है? क्योंकि जो कट ऑफ हमने दोनों बता दिया कि अनुमान कुछ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि 32 लाख लड़कों ने पेपर दिया है और 32 लाख में डाटा बहुत मिल जाता है तो 1.5 लाख या 2 लाख, इससे डाटा आपको ज़्यादा मिल पाएगा नहीं डाटा आपको। और फिर कट ऑफ कम जाना, परीक्षा का मॉडरेट लेवल था और ऑफलाइन का होना, और फिर क्या है कि नकल विहीन परीक्षा का होना। और कट ऑफ ज़्यादा जाने का कारण क्या है? जो कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है, क्यों? क्योंकि परीक्षा जो है, ये भर्ती जो है 5 साल बाद आई है और इसमें 3 साल की छूट दी गई है। इसलिए दोनों भी ऑप्शन हैं, आप लोग इसलिए भर्ती बोर्ड पर छोड़ दें और फिजिकल करने से आपकी फिटनेस बनेगी, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 180 प्लस मार्क बन रहे हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।